हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सौरभ एंड वेलकम अगेन टू अवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइस, आज हम आए हैं नोएडा एक्सटेंशन और आपको ओवरव्यू देंगे सेक्टर 10। सेक्टर 10 जो रहने वाला है नोएडा एक्सटेंशन में, या हम इसको कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रीनो वेस्ट भी ये कहा जाता है। इस टाइम हम खड़े हैं गौर चौक पे, जो पहला राउंड अबाउट है। जैसे ही आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा में एंटर करते हैं या नोएडा एक्सटेंशन में एंटर करते हैं तो आपको पहला राउंड अबाउट पड़ता है। यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे सेक्टर 10 और आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये गौर चौक है और गौर चौक से अभी हमें स्ट्रेट जाना है। ये फर्स्ट राउंड अबाउट है। इसके बाद आपको फिफ्थ राउंड अबाउट पे सेक्टर 10 मिलता है, तो आपको वहाँ तक हम लेके जाएंगे। ये जो रास्ता है गाइज, ये सीधा आता है NH24 से। सो दिल्ली से अक्षरधाम से अगर आपको यहाँ आना है सेक्टर 10 या नोएडा एक्सटेंशन, तो ये वाला रोड स्ट्रेट आता है। और जो ये रोड सीधा आ रहा है, और ये रोड जो सीधा आ रहा है गाइस, वो भी आपका नोएडा से आ रहा है। आपकी मेट्रो की कनेक्टिविटी जो रहेगी फ्यूचर में, वो बिल्कुल यहीं से रहने वाली है। गौर चौक पे मेट्रो स्टेशन आएगा, इसके बाद एक मूर्ति पे आएगा, और जिस सेक्टर को हम कवर करने जा रहे हैं वहाँ पर 2025 तक मेट्रो भी आ जाएगी। सो गाइज, ये आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट में 18 कॉमर्शियल्स मिलते हैं, जो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ रेडी टू मूव इन है। ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है ऑलरेडी नोएडा एक्सटेंशन का। पहले लोगों को लगता था कि नोएडा एक्सटेंशन में लोग नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आज की डेट में आप बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो नोएडा एक्सटेंशन है वो भर चुका है। इन्वेंट्रीज जो हैं वो रेडी टू मूव इन है। जैसे आप मेरे इस साइड देखेंगे तो गौर का एक प्रोजेक्ट है सौंदर्यम, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है, इसमें लोग रहते हैं। तो बहुत अच्छी आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलती है बाय रोड, एंड उससे भी अच्छी आपको यहाँ पे मिलती हैं फैसिलिटीज। इस एरिया में आपको 60 से 70 स्कूल मिलते हैं, पेट्रोल पंप की फैसिलिटी मिलती है। एक जो फैसिलिटी आज की डेट में यहाँ नहीं मिलती वो सिर्फ मेट्रो है, जो फ्यूचर में आपको यहाँ 2025 तक प्रपोज्ड है, वो भी आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब्स, हर एक चीज़ आपको मिलती है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे हाई राइजेस, बहुत सारी हाई राइजेस हैं जिनका पोजीशन बिल्डर दे चुके हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं। मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड आपको बहुत सारे हाई राइजेस दिखाई देंगे। ये कॉमर्शियल बन रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरी बेल्ट ही कॉमर्शियल की है। मेरे लेफ्ट में पूरे कॉमर्शियल ही चलते रहेंगे काफ़ी आगे तक, तो ये सारे कॉमर्शियल हैं। और अगर आप सामने देखेंगे तो लेफ्ट में ही कुछ हाई राइज अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे जो हैं उनका पोजीशन हो चुका है। सो गाइज, ये आ गया है दूसरा राउंड अबाउट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मूर्ति है भगवान बुद्ध की, तो इसको एक मूर्ति बोला जाता है। गौर चौक को 4 मूर्ति बोला जाता है, वहाँ पे 4 मूर्ति लगी हुई है भगवान बुद्ध की। तो ये आपका सेकेंड राउंड अबाउट है। हमें फिफ्थ राउंड अबाउट पे जाना है, जहाँ पे सेक्टर 10 लाई करता है ऑन द लेफ्ट। तो हम इजीली वहाँ पे कम्यूट करेंगे। और मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ। अगर आप गौर चौक से बाय कार चलते हैं, किलोमीटर वाइज सेक्टर 10 पड़ता है नियर अबाउट आपका 6 to 7 किलोमीटर। लेकिन अगर आप टाइम देखेंगे तो यहाँ से अगर आप वहाँ पे कहीं भी घर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो गौर चौक से 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आप अपने फ्लैट में एंट्री कर लेंगे। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं थर्ड राउंड अबाउट पे। अगर आप अब मेरे दोनों तरफ देखेंगे तो ये जो राइट में प्रोजेक्ट है ये है इरोज सरपुन्नम। तो इसके बाद आपको कोई भी हाई राइज नहीं मिलता है। जितनी भी दोनों साइड लैंड्स हैं, या तो वो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं, अथॉरिटी के विलाज हैं, या वो इंस्टीट्यूशनल जोन है। जितना भी डेवलपमेंट इस रोड पे नोएडा एक्सटेंशन में अभी तक हो चुका है, उसके बाद जो भी आपको डेवलपमेंट मिलता है इस चौक के बाद, अगर हम बात करें फर्स्ट चौक गौर चौक, सेकंड चौक एक मूर्ति और ये थर्ड चौक, इसके बाद आपको जितना भी डेवलपमेंट मिलता है, अगले वाले गोल चक्कर पे कुछ भी नहीं मिलता, उसके अगले वाले पे आपको सेक्टर 10 मिलता है। कम्यूट बहुत ईजी है। 130 मीटर वाइड ये रोड है। ट्रैफिक जैम वगैरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। साइड में आप देखेंगे तो सर्विस लेन्स भी हैं, बीच में ग्रीन बेल्ट भी है। तो फ्यूचर में अगर कंजेशन भी होगा तो ग्रीन बेल्ट के ये इसलिए छोड़ी गई हैं कि रोड को फ्यूचर में एक्सपेंड भी किया जाए। ये अब आपको जो हाई राइज दिखने लग गई है सामने ऑन द लेफ्ट, ये सेक्टर 10 है। सो गाइज, ये सेकंड लास्ट राउंड अबाउट है, फोर्थ राउंड अबाउट है। इस पे पूरा इंस्टीट्यूशनल जोन है गाइज। ऑन द लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्कूल्स हैं, यहाँ पर 4-5 स्कूल्स हैं जो कि बिल्कुल विसिनिटी में हैं आपकी।
जब आप अगर सेक्टर 10 में कभी रहेंगे तो आपको यहाँ पे अपने बच्चों को ईजिली भेज सकते हैं। बिल्कुल ये लगा लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस ही है। सामने फ्लैट्स दिख रहे होंगे आपको हाई राइजेस, वो सेक्टर 10 है। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं 5th राउंड अबाउट पे और यहाँ से लेफ्ट में जो रास्ता जाता है ये हमारी एंट्री हो जाती है बाय रोड सेक्टर 10 की। वैसे तो पहले ही हो जाती है। श्री राजेश पायलट चौक इसको बोला गया है, इस चौक का जो नाम है। तो ये राउंड अबाउट है, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है और हम एंट्री कर लेते हैं सेक्टर में। सो गाइज अब हम पहुंच गए हैं सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन और बिल्कुल हम एंट्री पे खड़े हैं। सबसे पहले मैं सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं। लो डेंसिटी सेक्टर ये रहने वाला है। इसमें जो टोटल फैमिलीज रहेंगी या लोग रहेंगे, अगर मैं उनका नंबर बताऊं तो 15,000 फैमिली सिर्फ रहेंगी। पूरा नोएडा एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। अगर आप सेक्टर 1 लें, सेक्टर 16B लें या फिर कोई भी सेक्टर लें नोएडा एक्सटेंशन का जो डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग सेक्टर है। 2025 तक इसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आप मेरे पीछे अभी बिल्डिंग्स देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं वो फिनिश्ड हैं, उनका काम हो चुका है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर 137 जो नोएडा में लाई करता है एक्सप्रेसवे, उसका रेप्लिका बनाया जा रहा है। रेप्लिका किस सेंस में? इस सेक्टर में आपको 2 पार्क मिलते हैं, हॉस्पिटल मिलता है, स्कूल मैंने पहले भी दिखाए थे और भी बहुत सारे स्कूल इसकी वेसिनिटी में आपको मिलते हैं। सो गाइज इसके जस्ट सामने आपको मिलता है नॉलेज पार्क 5, जहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडमार्क ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। हीरा नंदानी ने वहाँ पे डाटा सेंटर बनाया है जिसमें गूगल और फेसबुक ऑलरेडी अपनी स्पेस ले चुके हैं और डाटा सेंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके रहने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो चलिए अब एक एक करके ब्रीफ में प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं जो जो इस सेक्टर में लाई करते हैं, और जो कुछ और बातें हैं सेक्टर के बारे में उनको भी बीच में डिस्कस करते रहेंगे। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस सेक्टर का पहला प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है महागुण मंत्रा। ये 2 फेजेस में है, महागुण मंत्रा 1 एंड महागुण मंत्रा 2। तो फेज़ 1 में आपको जो एरिया मिलता है वो मिलता है 3 एकर्स, जिसमें आपको मिलते हैं 3 टावर और टोटल यूनिट्स रहेंगी 565 और जो टोटल फ्लोर हाइट है वो है 25 फ्लोर्स। इसका जो आज का प्राइस है ये रेडी टू मूव इन है, इसका प्राइस रहेगा 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। फिर इसका जो सेकंड फेज़ है महागुण मंत्रा 2, उसका एरिया है 9 एकड़ जो अभी आप देख रहे हैं। टावर है इसमें 5, फ्लोर्स हैं 26 और यूनिट इसमें रहने वाली हैं करीब 1500। और इसका जो प्राइस आपको आज की डेट में मिलता है वो मिलता है 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर साइजेस की बात की जाए दोनों में तो 2 BHK मिलता है 850 से लेके 1225 तक, 3 BHK 1400 से लेके 2600 तक एंड 4 BHK 3000 से लेके 3300 स्क्वायर फीट आपको मिलता है। सो गाइज ये था सेक्टर का पहला प्रोजेक्ट और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे रिनाउंड बिल्डर्स के हैं इस सेक्टर में, जैसे कि ATS, अरिहंत एंड काउंटी ग्रुप। सो गाइस सेक्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको मिलते हैं 2 पेट्रोल पंप। काफ़ी अच्छी ये USP है पूरे सेक्टर की कि सेक्टर शुरू होने से पहले ही आपको इसमें 2 पेट्रोल पंप भी मिलते हैं। पीछे जो अभी हमने प्रोजेक्ट कवर किया वो महागुण मंत्रा है। सो गाइस सेक्टर 10 का जो सेकंड प्रोजेक्ट रहने वाला है उसका नाम है अमात्रा होम्स। ये एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। इसका जो एरिया है वो है 5 एकड़। इसमें 10 टावर बने हुए हैं और जो टोटल यूनिट्स इसमें हैं वो हैं 926 यूनिट्स। जो साइजेस इसमें अवेलेबल हैं वो रहने वाले हैं 2 BHK में 965 स्क्वायर फीट, फिर 995 स्क्वायर फीट एंड 1048 स्क्वायर फीट। 2+ स्टडी भी आपको इसमें मिलता है 1179 स्क्वायर फीट का और 3 BHK में 3 ऑप्शन मिलते हैं 1405 स्क्वायर फीट, 1590 स्क्वायर फीट एंड 1722 स्क्वायर फीट। रेडी टू मूव इन ये प्रॉपर्टी है, पूरा फंक्शनल है, कमर्शियल इसका फंक्शनल है। तो जो रीसेल में आपको इसका प्राइस मिलेगा आज की डेट में वो रहेगा 5300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो गाइज अब आ गए हैं हम सेक्टर के थर्ड प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है ATS होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल्स। होमक्राफ्ट जो है ये एक सब्सिडरी है ATS की ही। तो आपने होमक्राफ्ट का काफ़ी नाम सुना होगा नोएडा में। सेक्टर 150 में होमक्राफ्ट के नाम से ATS ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया है वो रहने वाला है 8.6 एकर्स। 12 इसमें टावर हैं, फ्लोर हाइट 27 फ्लोर्स रहने वाली हैं। टोटल जो यूनिट्स मिलती हैं पूरे प्रोजेक्ट में वो रहने वाली हैं 1240 यूनिट। पोजीशन इसका पूरे प्रोजेक्ट का अक्टूबर 2025 तक हो जाएगा।
आज की डेट में जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 5800 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। और इसमें जो आपको साइजेस मिलते हैं 2 BHK में मिलता है 1165 स्क्वायर फिट एंड 3 BHK में मिलते हैं 1385 एंड 1625 स्क्वायर फिट। सो गाइज, अब हम आ गए हैं सेक्टर के 4th प्रोजेक्ट पे, जिसका नाम है सिक्का कामिया ग्रीन्स। अभी तक जो मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट्स दिखाए वो फेस करते थे मेन रोड को, 130 मीटर की रोड को। ये है एडजेसेंट टू ATS एंड इसका जो एरिया है वो रहने वाला है 6 एकर्स। इसमें मिलते हैं आपको 8 टावर्स। टोटल जो यूनिट्स मिलती हैं अप्रॉक्सीमेटली 750। साइजेस जो आपको इसमें मिलते हैं 2 BHK में जो साइजेस मिलते हैं वो मिलते हैं 890 से लेके 1090 तक, 3 BHK में 1100 से लेके 1650 तक, 4 BHK में 1700 से लेके 2150 तक। प्राइस जो इसका आज की डेट में है वो है 5000 रुपये पर स्क्वायर फिट। टाटा कंस्ट्रक्शन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है और SBI ने इस पे अपना लोन ग्रांट कर दिया है। तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी ऑन पोजीशन आने वाला है। थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन इसका भी पोजीशन जल्दी हो जाएगा क्योंकि फंडिंग हो गई है। सो गाइस, 5th जो प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है काउंटी ग्रुप का। काउंटी ग्रुप जिसकी पेरेंट कंपनी है ABA कॉर्प। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके नोएडा और गाज़ियाबाद में देखे होंगे, जैसे चेरी काउंटी, ऑरेंज काउंटी, क्लियो काउंटी, काउंटी 107, IV काउंटी। बहुत ही रिनाउंड बिल्डर है, बहुत अच्छी इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रहती है। तो इस सेक्टर में इसका जो प्रोजेक्ट लाई करता है उसका नाम है कोको काउंटी। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट की जो यूनिकनेस है वो ये है कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में तीनों के तीनों टावर्स में आपको इसमें सिर्फ मिलता है एक साइज़ 3 BHK 2 टॉयलेट 1152 स्क्वायर फिट में। ये जो प्रोजेक्ट है इसका एरिया है 4.5 एकड़। इसमें जो टोटल यूनिट्स हैं वो हैं 838 और फ्लोर्स इसमें जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 23 और टावर इसमें जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ 3 हो रहे हैं। रेट की अगर बात की जाए आज की डेट में तो 5600 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से आपको इसमें इन्वेंट्री मिल जाती है। पोजीशन जो पूरे प्रोजेक्ट का है वो 2025 तक हो जाएगा। फेज़ 1 ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है, जैसे आप देख सकते हैं। पेंट वगैरह तक भी आउटर फसाड पे हो चुका है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ये इस सेक्टर का रहने वाला है अगर आप इस साइज़ में इन्वेंट्री देख रहे हैं, क्योंकि इसमें और कोई भी साइज़ आपको नहीं मिलता, सिर्फ एक ही साइज़ मिलता है 3+2 का। अब हम आ गए हैं सेक्टर के आखिरी प्रोजेक्ट पे, जिसका नाम रहने वाला है अरिहंत ग्रुप का प्रोजेक्ट है ये एबॉर्ड। इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सक्लूसिवली हमने अपने चैनल पे भी शूट किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को भी चेकआउट करना चाहते हैं इंडिविजुअली तो वो भी आप कर सकते हैं। टोटल जो एरिया है इस प्रोजेक्ट का वो रहने वाला है 5 एकड़। 11 इसमें आपको टावर मिलते हैं। टावर हाइट जो मिलती है वो 20 फ्लोर से 22 फ्लोर मिलती है डिफरेंट टावर्स की। टोटल यूनिट्स जो मिलती हैं पूरे प्रोजेक्ट में वो मिलती है 944। बाहर इसमें आपको कॉमर्शियल मिल जाता है। इसका जो क्लब हाउस है वो इसका मेन USP है। 25,000 स्क्वायर फीट में मल्टी स्टोरी क्लब हाउस इसमें बन रहा है। 2 BHK के 2 साइजेस आपको इसमें मिलते हैं, 920 एंड 1020, और 3 BHK में 3 साइजेस मिलते हैं, 1055, 1160 एंड 1270। इसका जो प्राइस आपको मिलता है फ्रेंड्स वो रहेगा 4900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। फेज़ 1 का इसमें पोजीशन हो चुका है एंड फेज़ 2 का पोजीशन मिलेगा दिसंबर 2024 में। सो गाइज, ये था पूरा सेक्टर। एक एवरेज अगर हम प्राइस की बात करें पूरे सेक्टर की तो वो रहने वाला है 5,500 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक। ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन सेक्टर है ये। एक प्रोजेक्ट ही है जिसकी जो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो है वो कम लेवल पे है, बाकी 5-6 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल फिनिशिंग पे है, कुछ में तो लोग भी रह रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ और USP की सेक्टर्स की। ये सेक्टर 4 साइड ओपन है और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इस सेक्टर के आसपास कोई भी गांव नहीं लगता। सिर्फ 6 प्रोजेक्ट हैं तो लो डेंसिटी ये सेक्टर है। आसपास आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ मिल जाते हैं। सामने आपको IT हब मिल जाता है नॉलेज पार्क 5 का। सो गाइज, ये थी आज की पूरी वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट सौरभ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।